स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करने वाले हैं उन जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो एसएससी एमटीएस में या एसएससी स्टेनोग्राफर में और एनटीपीसी में बार बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है किस राज्य में? तो उड़ीसा में। और दूसरा क्वेश्चन है सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान से आशय है। तो ये भैया विशिष्ट बहुमत, जो विशिष्ट बहुमत होता है ना, वो 50% या इससे अधिक उपस्थित सदस्यों का 2/3, ठीक है ना, 2/3 से पारित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस प्रकार है कि प्रसिद्ध पुस्तक एक पुस्तक है जिसका नाम है मालविका अग्निहोत्रम। ये किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। और वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ है? ये गुजरात में है। वही अगला प्रश्न है, कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो संयुक्त बैठक आर्टिकल नंबर 108 लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो इस प्रकार है, सोनार का विस्तार क्या है? सोनार ध्वनि नेविगेशन और रेजिंग, किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर जिसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा दी गई दूरी कहलाती है, परास कहलाती है। और मरकरी क्लोराइड का खनिज कौन है? तो ये कैलोमेल है। अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत है? तो संविधान का जो भाग नंबर 20 है उसमें है भारतीय संविधान संशोधन यानी अनुच्छेद 368। वेजेनाइमन का सामान्य नाम क्या है? तो एनी लीन है। प्रसिद्ध खिलाड़ी खाशावा जामद का संबंध किससे है? तो कुश्ती खेल से संबंध है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो 12वें नंबर का है वो इस प्रकार है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है? तो जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 था और अब यदि हम बात करें तो ये समाप्त कर दिया गया है। आगे हम बात करते हैं भारतीय संविधान के इसके, तो ये खत्म कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है, प्रत्यक्ष कर है वस्तु एवं सेवा कर, यानी अगर हम बात करें जीएसटी तो ये भी वस्तु और सेवा कर है। मार्शल आर्ट कलारीपट्टू की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? केरल में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार है कि 1952 में ओलंपिक खेलों के स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता था जो आयोजित हुआ था हेलसिंकी में। यानी हेलसिंकी किसकी राजधानी है? ये आप बताओ, कौन बताएगा कि हेलसिंकी किसकी राजधानी है जो कि 1952 में यहाँ ओलंपिक खेल हुए थे और भारत ने पहला व्यक्तिगत पदक जीता था। दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार का निर्माण कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गुलाम वंश का शासक था और 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि इस प्रकार है कि हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो चरवा हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। और भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यानी 1937। ये जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है ना, ये संघीय न्यायालय था और इसकी स्थापना हुई थी 1937 में, फेडरल कोर्ट। लेकिन भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बना था ये 1950 में, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं ओपन एडेड और क्रेडिट एडेड स्कीम में उपयोग की जाने वाली शर्तें कौन सी है? तो म्यूचुअल फंड है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 21 है और ये इस प्रकार है कि समयावधि के अनुसार प्रो मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण किया 4 वर्ग में। दांत की ऊपरी चमकदार सतह क्या कहलाती है? जड़ कहलाती है। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे पर पहली बार मुख्य रूप से उद्देश्य के रूप में शामिल किया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ से संबंधित है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि भारतीय संविधान की संगठित विशेष माना जाता है सशक्त केंद्र को, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि इस 25वां क्वेश्चन इस प्रकार है कि राज्यसभा को स्थायी सदन माना जाता है क्योंकि सदन कभी भंग नहीं होता।
लोकसभा भंग हो जाती है उसको अस्थायी सदन कहते हैं, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए स्थायी सदन कहते हैं। आधुनिक मनु के नाम से किया जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। और 33 गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में, यानी 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 30 में, 31 में और 32 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय जिनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है, जिससे वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं, मीको कहलाते हैं। जन संपत्ति यानी पब्लिक पर्स के संरक्षक के रूप में जाना जाता है किसे? नियंत्रक है महालेखा परीक्षक को, जिसको बोलते हैं CAG, कैग। ठीक है। वहीं हम बात कर रहे हैं बैरस्ट स्ट्रोक का शब्द किससे है? तैराक से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं जो कि 31 है और इस प्रकार है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? यानी 69वां संविधान संशोधन, NCR। ठीक है ना, नेशनल नेशनल रीजन ऑफ कैपिटल, NRC। ठीक है ना। आगे हम बात कर रहे हैं कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 34। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या कितनी है? तो ये है 3.84 3.181 किलोमीटर। अगला प्रश्न है PT उषा का उपनाम क्या है? प्योली एक्सप्रेस, यानी PT उषा उड़न परी भी बोल देते हैं इसे। किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करते हैं जो कि इस प्रकार है कि मोना लाओ ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर है? हवाई द्वीप पर है। शहद के उत्पादन से संबंधित कौन है? स्वर्ण क्रांति। भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए? तो जो कच्छ का रण अभ्यारण्य है गुजरात में पड़ता है, यहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करते हैं जो इस प्रकार है। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन हुआ? बहादुर शाह प्रथम, जो कि औरंगजेब का पुत्र माना जाता है। असम के क्षत्रिय नृत्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो शंकर देव, यानी शास्त्रीय नृत्य असम का क्षत्रिय, इसके उत्पादक कौन है? शंकर देव। सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करते हैं जो कि इस प्रकार है कि जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। पौधों के स्वास्थ्य विकास के पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उर्वरक कहा जाता है। ब्राजील की मुद्रा का नाम क्या है? ब्राजीलिया असली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर है आपका 46। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शुरू कब की गई थी? तो ये शुरू की गई थी आपका 2005 में, और 6 में इसका नाम बदलकर मनरेगा, नहीं, बाद में 2009 में मनरेगा कर दिया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व किया था। बताइए किसका समय था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? फिर ये कह रहे हैं महाद्वीपों में एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा है आपका 49 और 50, आज के लास्ट 2 क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की? तो 2014 में आंध्र प्रदेश को काटकर नया राज्य बनाया था जिसका नाम था तेलंगाना, और उस समय ये 29वां राज्य था। वुड स्प्रिट कहा जाता है मेथेनॉल को। तो दोस्तों ये तो थे आपके टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन जो आए हुए हैं, बार बार पूछे गए हैं, और बहुत जल्दी, देखो कितने टाइम है, मात्र ये मैंने 9 मिनट में ख़त्म कर दिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 50 के बाद यानी 51 से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।